अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में इन लोगों को समझना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर, जोश में आकर, उत्तेजित होकर कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा। हेमंत सोरेन वो भूमिपुत्र हैं जिनके पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन झारखंड अलग राज कराने में पूरे जीवन को लगा दिए। जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना चाहिए। प्रजातंत्र में अपनी मांगों को रखने के लिए आंदोलन करना ही चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। जो आज हम लोग रहते हैं, ये झारखंड भी आंदोलन का ही परिणाम है। जब आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन हुआ था तभी ये झारखंड मिला था। अपनी मांगों को बरसों तक रखे हम लोग, सभी लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे बाप दादा लोग, हमारे नेता लोग, सभी लोग रखे, तब फिर झारखंड अलग राज्य मिला है। इसीलिए किसी भी मांग को लेकर आंदोलन करना चाहिए, लेकिन आंदोलन करना चाहिए, लेकिन एक दायरा होता है, एक सीमा होता है कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। किसी के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो आंदोलन कर रहे थे, जो हम लोग जानते हैं कि छात्र लोग थे, छात्र छात्राएं थे, आंदोलन कर रहे थे उस दिन। छात्र छात्रा कहने का मतलब होता है कि पढ़े लिखे नौजवान। अब पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं और वो लोग इस तरह से किसी के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, और किसी के प्रति नहीं, वो हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के खिलाफ इस तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ये सही, कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। आंदोलन करना चाहिए। और हेमंत सोरेन कौन है ये भी जानना चाहिए उन लोग को। हेमंत सोरेन का इतिहास भी जानना चाहिए। हेमंत सोरेन वो भूमिपुत्र हैं जिनके पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने लंबी आंदोलन, पूरे जीवन आंदोलन में, इस झारखंड अलग राज कराने में पूरे जीवन को लगा दिए, वो शिबू सोरेन हैं। उनके बदौलत, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, जिसके बदौलत आज झारखंड अलग राज बना है। और इस अलग राज में हम लोग नौकरी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, या किसी भी बात के लिए प्रयास करते हैं। और जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों का मांग अगर मान ले जायज़ है भी, तो लेकिन उसको रखने का एक तरीका होता है, बात को रखने का तरीका होता है। वो भूमिपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में ये लोग जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। और वो जो छात्र, जो छात्राएं जिस तरह से उत्तेजित होकर अपनी बातों को रख रहे थे, ये उनके लिए भी सही नहीं है। उनका भी अपना भविष्य है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर उनके माँ बाप बहुत उम्मीदों के साथ उन लोगों को पढ़ाया लिखाया है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे। अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में इन लोगों को समझना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर, जोश में आकर, उत्तेजित होकर कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आंदोलन में बहुत कुछ होता है, लाठी भी खाना पड़ता है, हंगामा भी होता है, केस मुकदमा भी होता है, लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों का जो जुबान होता है, जो भाषा होता है, पढ़े लिखे लोगों जैसा व्यवहार आना चाहिए। आंदोलन सभी लोग करते हैं, हम लोग भी आंदोलन किए हैं। झारखंड अलग राज कराने में हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। हम लोग भी आंदोलन किए, लाठी खाए, बहुत सारा चीज़ यातनाएं से हैं, सब कुछ किए, तब आके आज झारखंड अलग राज बना है। और इस झारखंड राज में हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, वैसे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, वैसे लोगों को नौकरी चाकरी मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। स्थानीय नीति का आंदोलन भी आप सभी लोग जानते हैं, सब पूरे राज्य के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि स्थानीय नीति को लेकर हम लोगों ने कितना दिन से आंदोलन चलाते आ रहे हैं। हम लोग भी स्थानीय नीति को लेकर आंदोलन करते रहे। स्थानीय नीति को लेकर अभी से नहीं, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से स्थानीय नीति को लेकर, डोमिसाइल को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया है, और अभी पिछले दिनों तक हम लोगों ने आंदोलन किया है। लेकिन इस तरह का हम लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। हेमंत सोरेन अपना झारखंडी बेटा है, एक आदिवासी यहाँ के युवा मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, ये चिंता हेमंत सोरेन जी को भी है। लेकिन इस तरह का करना ये कहीं से सही नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं जो इस तरह से उत्तेजित होकर आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह का आंदोलन ना करें। आंदोलन जरूर करें, लेकिन आंदोलन करने का बहुत सारा तरीका है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, रैली कीजिए,
मेमोरेंडम के रूप में जाकर सीएम से मिलिए, उच्च पदाधिकारियों से मिलिए, अपनी बातों को रखिए कि हमारा ये मांग है, जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, मेरा ये सलाह है, आप सलाह दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस तरह से करना सही नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे, मेरा सलाह होगा छात्र छात्राओं से कि आप इस तरह से किसी के बहकावे में आकर या फ़ोटो चमकाने के नाम पर इस तरह से उत्तेजित ना हो और अपने भविष्य को, अपने करियर को, जो आपके माता पिता आपके ऊपर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे बच्चे पढ़े हैं लिखे हैं तो ये लोग अच्छे जगह में जाएंगे, एक सभ्य व्यक्ति बनेंगे, ऐसा उन लोगों को उम्मीद जो लगा हुआ है और आपको पढ़ाए लिखाए हैं, उस पर कम से कम अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें।